नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वरदान सीरीज। मैं हूं रोहित गुप्ता, नाम तो सुना ही होगा। बच्चों, इस वरदान सीरीज में आप लोगों को हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स वरदान के रूप में देने वाले हैं। कुछ बच्चे कहेंगे बेटा वरदान क्या होता है? तो बेटा वरदान जो है, आप ये समझ लीजिए कि पिछले सालों में हमने एनालिसिस किया, पिछले 10 सालों का हम लोगों ने एनालिसिस किया और उनमें से जो कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हमारे एक्सपीरियंस के जरिए निकल कर आए, भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये कर डाला तो कंपटीशन तो निकाल ही देंगे। ठीक है, तो उन पॉइंट्स को हम वरदान के रूप में आप लोगों को देने वाले हैं। आप लोग बेटा बकायदा उसके लिए एक कॉपी बनाए और उन वरदान को उसके अंदर नोट करते चले जाए। आप देखेंगे कि जो आने वाला एग्जाम्स आप लोग देने वाले हैं उसके अंदर बहुत सारी चीजें उन वरदान में से ही आपको मिलने वाली हैं। तो बेटा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। पहला वरदान आपके सामने आ रहा है। तो सबसे पहला चैप्टर जो बेटा हमने लिया है वो है रोटेशन मोशन। रोटेशन को हमने इसलिए लिया है बिकॉज सबसे ज्यादा वेटेज पिछले सालों में जो देखी गई है वो रोटेशन की ही देखी गई है। रोटेशन से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन रोटेशन के अंदर भी क्या आता है क्या नहीं आता है, यह है आपका पहला वरदान। एक एनालिसिस मैं आप लोगों को देने वाला हूं जो आपको बताएगा कि भाई सबसे पहला इंपॉर्टेंट चैप्टर रोटेशन अगर आपके लिए है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, उसमें से भी कहां कहां से क्वेश्चन मैक्सिमम आ रहे। और एक आप इस एनालिसिस से देखेंगे कि कितना इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको मिलता है कि भैया देखो 25% और 23% मतलब लगभग 50% दो ही टॉपिक से आ रहा है। और दो टॉपिक कौन से बेटा? एंग्लो मोमेंटम एंड कंजर्वेशन और दूसरा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जो बच्चा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और एंग्लो मोमेंटम कंजर्वेशन करके गया, चांसेस हैं कि 50% क्वेश्चन उसी से ही आपको मिलने वाले हैं, मतलब उससे ही फंसने के चांसेस ज्यादा हैं क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो इनके अंदर भी क्या क्या आपको आ सकता है, वो कौन से वरदान है जो आपको चाहिए, वो आगे आने वाले हैं। ठीक है ना। बट इसके अलावा भी आप देखें तो रोलिंग मोशन के ऊपर आ रहा है क्वेश्चन। ठीक है ना। लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे आ रहा है क्वेश्चन 12% और मिसलेनियस आ रहा है 26%। इसमें बाकी सब कुछ आ गया, बाकी सब कुछ आ गया। ठीक है बच्चों, तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा अपना दूसरा वरदान। पहला वरदान था आप लोगों के लिए ये एनालिसिस, जिसके अंदर हम लोगों ने बात करी कि क्या क्या आप लोगों को इस चैप्टर के अंदर आता है और उसका निष्कर्ष क्या निकला कि मैक्सिमम कौन सा टॉपिक आ रहा, मोमेंटम आ रहा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं आगे और बात करते हैं आपके वरदान नंबर 2 के बारे में। तो वरदान नंबर 2 है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बाय श्रिंकिंग। ठीक है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा जहां पर एग्जाम आपको फंसाने की कोशिश करता है और कुछ चीजें हैं जो आपको अगर मालूम होंगी तो आप एग्जाम में फंसोगे नहीं। ठीक है, तो उसमें से तो सबसे पहला तरीका मैं आपको बताने वाला हूं वो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बाय श्रिंकिंग। श्रिंक करके भी आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं कुछ सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स का। अब देखिए बेटा, जो हमारे पास आईआईटी का एग्जाम होता है उसमें सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आईआईटी को पसंद है ऐसे क्वेश्चन जिसमें कहीं ना कहीं सिमेट्री लगती है। ठीक है बच्चों, तो पहला जो यहां पर आपको ये कॉन्सेप्ट मिल रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बाय श्रिंकिंग, यहां पर कहीं ना कहीं एक सिमेट्री होनी चाहिए तभी ये लगता है। क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिमेन सेम इफ इट इज श्रंक पैरेलल टू इट्स एक्सिस। जिस एक्सिस के अबाउट आप मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाह रहे हैं उस एक्सिस के अबाउट अगर आप ऑब्जेक्ट को श्रिंक कर दें, दबा दें, छोटा कर दें, तो मूवमेंट इनर्शिया बदलेगा नहीं। क्या मतलब है? देखो एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज आई हैव अ सिलेंडर। मान लेने पर एक सिलेंडर है, लेट अस से इट इज अ होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर ले लिया हमने और ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। ठीक है ना। तो हमने क्या कहा कि इस एक्सिस के अबाउट अगर हम इसको श्रिंक करेंगे, इस एक्सिस के अबाउट अगर हम ऑब्जेक्ट को श्रिंक करेंगे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा नहीं। तो हमने कहा एक हाथ यहां रखो, एक हाथ यहां रखो, दबा दो इसको, दबा दो इसको। ठीक है ना। हमने रखा हाथ यहां पर, हाथ यहां रखा, सो दबा रहे हैं, अब दबा दिया। दबा के क्या मिलेगा हमको? क्या मिलेगा? हमने एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के पैरेलल दबाया है इसको, ऐसे नहीं दबाना है, एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के पैरेलल दबाना है इसको। ठीक है बच्चों, तो हमने कहा इसको दबाने के बाद, श्रिंक करने के बाद हमें जो ऑब्जेक्ट मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसको आप एक कंपेयर कर सकते हैं रिंग के साथ। एक रिंग मिल रहा है हमको, एक रिंग मिल रहा है हमको।
तो हमने श्रिंक किया, हमको मिला एक रिंग, श्रिंक किया हमको मिला रिंग। रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है कि रिंग का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², और श्रिंक करने के बाद भी आ रहा रिंग, मतलब रिंग और होलो सिलेंडर सेम हो गए, इसका भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। अगर ये सॉलिड होता, श्रिंक करने बनता एक डिस्क, और डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता mr²/2, तो सॉलिड सिलेंडर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता mr²/2। ठीक है ना बच्चों। अब देखो, अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, सर ये तो एक एग्जांपल लिया, सर एक और एग्जांपल लेके समझाओ तब मजा आएगा, हम ऐसे नहीं समझेंगे, हमें 2 एग्जांपल चाहिए। लो भैया, आपके सामने एक एग्जांपल हमने रख दिया। हमने कहा इस बार हमारे पास एक शीट है, लेंथ L है, हाइट h है, मास m है। ठीक, हमने कहा कि देखो हमारी जो एक्सिस है ना, हमारी जो एक्सिस है, हमारी एक्सिस ये है, इसके अबाउट हम निकालना चाह रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो क्या करोगे? अरे बोलो बच्चा, क्या करोगे? हम श्रिंक करेंगे, श्रिंक करेंगे, श्रिंक करेंगे, श्रिंक करेंगे। हम अपने हाथ को यहां रखेंगे, दूसरे हाथ को यहां रखेंगे और उसको दबा देंगे, दबा देंगे। खबैच, क्या मिला हमको? हमको मिली एक रॉड। दबाने पर, श्रिंक करने पर क्या मिला हमको? हमको मिली एक रॉड। इस रॉड का मास m है, लेंथ L है, और इसका जो बाइसेक्टर है, इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बेटा आपको पता ही है कितना होता है, ml²/12 होता है, ml²/12 होता है। तो इस शीट का भी इस एक्सिस के अबाउट ml²/12 आ जाएगा। लेकिन कोई आपसे कह दे कि भैया हमको इस एक्सिस के अबाउट बताओ कितना होगा, हमका इस एक्सिस के अबाउट बताओ कितना होगा। ठीक है ना। तो हमने कहा जब इस एक्सिस के अबाउट आप निकालना चाहोगे तो आप हाथ यहां रख के इसको ऐसे दबाओगे, ऐसे दबाओगे, ऐसे दबाओगे। जब इसको ऐसे दबाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक रॉड। वापस से एक रॉड मिलेगा, बट उसका लेंथ क्या होगा? उसका लेंथ होगा h। तो यहां पर जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है ना, वो आने वाला है mh²/12। यहां आया ml²/12, यहां आया mh²/12। अब देखो, व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस? इस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो बेटा यहां आप लगाओगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इन दोनों का सम निकलेगा इसके अबाउट। तो इसके अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आने वाला है m/12 L² प्लस h²। और अगर ये एक स्क्वायर होता तो L और H बराबर हो जाते और I की वैल्यू आती ml²/6। तो हमने एक रेक्टेंगुलर शीट का या एक स्क्वायर शीट का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहां से निकाल डाला है। आ रही बात समझ में? इसको एक नंबर ऊपर लेकर जाते हैं, एक नॉच ऊपर लेकर जाते हैं। हमारी जो सिद्धि है, हमारा जो वरदान है, हाँ बेटा, सिद्धि वरदान एक समान, सिद्धि वरदान एक समान बेटा। ठीक है, हमारा जो सिद्धि है, हमारा जो वरदान है, वो क्या है? इतना छोटा नहीं, इतना हल्का नहीं। देखो, भारी क्वेश्चन में भी लगेगा। भारी क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए क्यूब ऑफ मास m एंड साइड लेंथ इज l। ठीक है ना, अबाउट इट्स h। तो ये कह रहा कि अगर आपके पास एक क्यूब है, अगर आपके पास एक क्यूब है भैया, ये क्यूब लिया आपने, ठीक है, इस क्यूब का मास m है, लेंथ l है, साइड लेंथ l है, और हम जानना चाह रहे हैं कि भैया इसके एज के अबाउट कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा। बड़ा फटाफट लगाओ सिद्धि, लगाओ वरदान, और फटाफट इसको कर दो सॉल्व, और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर लिख डालो कि सर मेरा आंसर ये आ रहा है, मेरा आंसर ये आ रहा है। फटाफट बेटा इस पे लगाओ और अपना आंसर फटाफट लिख कर बताओ कि मेरा आंसर कमेंट बॉक्स में ये आ रहा है। फिर हम चलेंगे वरदान नंबर 3 की तरफ। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे बेटा? क्या करेंगे? अरे हवन करेंगे? अरे नहीं, हवन नहीं करेंगे। क्या करेंगे? श्रिंक करेंगे, श्रिंक करेंगे। इसको श्रिंक कर दो, इसको श्रिंक कर दो। ठीक है ना। तो इसको श्रिंक करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भैया? क्या मिलेगा श्रिंक करने के बाद? आप देखो बेटा, हमें क्या मिलने वाला है श्रिंक करके? श्रिंक करके मिलेगा हमें एक स्क्वायर, जिसकी साइड लेंथ L है, मास तो इसका m है। श्रिंक करने पे ये स्क्वायर मिला, ये हमारी एक्सिस रही, ये हमारी एक्सिस ठहरी, और ये हमें स्क्वायर मिल चुका है। एक स्क्वायर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/6 हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था, लेकिन ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था किसके अबाउट? सेंटर वाली एक्सिस के अबाउट। इसका मतलब यहां पर जो ये सेंटर है, इसके अबाउट जब हम बात करेंगे तो हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पता है इसके अबाउट कितना है। इसके अबाउट है ml²/6।
लेकिन क्या हमें इसके अबाउट निकालना है? नहीं, हमें तो निकालना है एज के अबाउट। तो बेटा दोनों पैरेलल एक्सिस है, ये सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है, तो हम क्या लगाएंगे यहां पर? पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। हमें ये डिस्टेंस चाहिए होगा, तो ये डिस्टेंस क्या होता है बेटा? तो स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो √2 टाइम्स एल होता है, ये √2 टाइम्स ऑफ एल होता है, ये उसका आधा हुआ, मतलब √2l/2 हुआ, l/√2 हुआ। तो हम बोलेंगे I = ICM + MD²। ये क्या होता है? ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है। देखो बेटा, बातों बातों में मैंने सिद्धि वरदान देते हुए बातों बातों में आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के ऊपर भी क्वेश्चन करा दिया, और ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। ठीक है बच्चों, ध्यान देना। तो आईसीएम क्या है बेटा? आईसीएम क्या है? ml²/6 है, और डी क्या है? डी है l/√2 का स्क्वायर है। ये हमारा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ चुका है, ml²/6 + ml/√2 का स्क्वायर। आ रही बात समझ में आपको? बहुत बढ़िया बात। तो ये हो गया ml²/6 + ml²/2। एलसीएम लेते हैं तो ये आएगा ml² + 3ml², मतलब ये आ रहा 2/3 ml²। ये आया आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक क्यूब का, उसके एज के अबाउट, उसके एज के अबाउट। तो क्या सर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा? डायरेक्ट भी आ सकता है, और किसी क्वेश्चन में क्यूब को देकर इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एक क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूं, स्टे ट्यून्ड, एक क्वेश्चन में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जिसमें क्यूब का इस्तेमाल आईआईटी ने प्रीवियस ईयर में किया था। वहां पर दिखाऊंगा आपको। देखो कि हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम ही नहीं पड़ेगा अगर हम ये जानते ही नहीं होंगे तो, क्योंकि इंटीग्रेट करके कहां निकालते फिरेंगे क्यूब को भैया? श्रिंक करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। आगे बढ़ते हैं बेटा और चलते हैं अपने अगले वरदान पर। अगला वरदान मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर ही है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे 2 वरदान दे रहा हूं, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पे मैंने पहले ही दिखाया आपको, लगभग 23% सिलेबस जो है, क्वेश्चन जो है वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के ही पूछे जा रहे हैं। तो पहला मैंने बताया जहां पर सिमेट्री लग रही वहां पर कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, तो वो श्रिंक वाले तरीके से। अब कहते हैं बात मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द नेगेटिव मास बाय नेगेटिव मास। तो ये क्या है? होता क्या है कि क्वेश्चन जो बनाए जाते हैं आईआईटी के अंदर, उसमें क्या किया जाता है कि एक ऑब्जेक्ट में से एक रीजन को काट लिया जाता है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द रीजन कट ऑफ, एक रीजन काट के निकाल दिया, बाहर निकाल दिया उस रीजन को, कैन बी कैलकुलेटेड, इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव मास, या फिर आप सुपर पोजिशन के प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, या नेगेटिव मास के कॉन्सेप्ट से, तो एक ही बात है वो। ठीक है ना बच्चों? कैसे करेंगे अभी मैं आपको आईआईटी के क्वेश्चन के ऊपर ही डायरेक्ट वरदान लगाकर दिखाऊंगा ये कि कैसे किया जाता है। ठीक है ना? कैसे किया जाता है इस चीज को मैं आपको आईआईटी के क्वेश्चन के ऊपर ही लगाकर दिखा दूंगा। ठीक है बच्चों? बट ध्यान रखें, जो ये कट करने वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि हमने एक ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट कट कर लिया, ये जगह जगह पर पूछा जाता है। सेंटर ऑफ मास में भी आता है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में भी आता है, आपके फील्ड में भी आएगा, ग्रेविटेशन फील्ड में भी आएगा, पोटेंशियल के लिए भी पूछ लेगा, जहां से भी कट करके, मैग्नेटिक फील्ड के लिए पूछ लेगा। सिलेंडर में से सिलेंडर काट दिया, बताओ क्या होगा? आ रही बात समझ में आपको? अलग अलग जगह पर ये कॉन्सेप्ट आता है आपके लिए, और वहां पर ये एक नेगेटिव का जो कॉन्सेप्ट है वो लगा सकते हो आप, या सुपर पोजिशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। ठीक है बच्चों? चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, करते हैं डायरेक्ट एक क्वेश्चन। और जो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेटा, ये आईआईटी 2018 का क्वेश्चन है, जिसमें ये कट करने वाला सिस्टम आपको दिया गया। ठीक है बच्चों? क्वेश्चन क्या रहा है? यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, ये एक डिस्क आपको यहां पर दी गई है। ठीक है ना? रेडियस r है, मास 9m है। ध्यान दे बेटा, रेडियस तो इसका r है, लेकिन मास कितना है इसका? मास कितना है इसका? मास इसका 9m है। ठीक है? क्या रहा है? द स्मॉल डिस्क ऑफ रेडियस r/3 इज रिमूव्ड। तो इसका रेडियस केवल r/3 है, ऊपर वाले का रेडियस केवल r/3 है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग डिस्क अबाउट द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क एंड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क इज। बची हुई डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट पूछ रहा, बची हुई का। हमें पूरी डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, बची हुई का कैसे निकालें? तो मैंने कहा कि पहले एक काम करते हैं, ये जो डिस्क हमने यहां पर देख रहे हैं ना, ये जो डिस्क हम यहां पे देख रहे हैं, ठीक है ना, ये डिस्क हम यहां पर देख रहे हैं, ठीक है, इस डिस्क का मास कितना था ये निकालते हैं। जिसको हमने निकाल के बाहर फेंक दिया ना,
उसका मास कितना था ये निकालते हैं। तो हमने बोला देखो यहाँ पे मास जो है वो एरिया में फैला हुआ है, मास जो है वो एरिया में फैला हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले एरिया निकालते हैं। तो पूरे डिस्क का एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर है, और पूरे डिस्क का मास कितना है, 9m है, ठीक। अब r/3 रेडियस है उसका, तो भैया उसका एरिया कितना है, पाई r/3 का स्क्वायर, दैट मींस पाई r स्क्वायर बाय 9। पाई r स्क्वायर बाय 9 में कितना मास होगा, अगर पाई r स्क्वायर में 9m है तो पाई r स्क्वायर बाय 9 में m मास होगा, m मास। 9 से डिवाइड कर दो ना इसको, अरे इतने में इतना है, डिवाइड बाय 9 कर दो तो इतने में m ही तो आएगा। तो इसका जो मास यहां से काटा गया ना वो m मास का था। बेटा आईआईटी के अंदर 95% क्वेश्चंस, 95 या 98% जो क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं ना, उनकी कैलकुलेशन बहुत ही अच्छी और सुंदर मिलेगी, गंदी कैलकुलेशन नहीं मिलेगी, बहुत सुंदर कैलकुलेशन मिलेगी। तो आइए देखते हैं यहां पर क्या हो रहा। उसने जानबूझ के इसका मास 9m दिया ताकि जो छोटी डिस्क है उसका मास m निकल कर, ठीक है। तो अब यहां पर हम एक नहीं बल्कि दो मास मानेंगे। हम कहेंगे एक तो हमारी डिस्क है पूरी जिसका मास कितना है, 9m है, और एक डिस्क हमारी है छोटी वाली जिसका मास कितना है, -m है। जब इस -m को उठा के यहां रखेंगे तो यहां पर एक m और -m मिलकर गड्ढा बना लेगा और ये वाली सिचुएशन हमारे सामने आ जाएगी। तो अब इन दोनों का रिजल्टेंट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें इसके अबाउट निकालना है। तो एक डिस्क का, पूरे डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितना होता है, कितना होता है, mr²/2 होता है। तो इसका मास कितना, 9m, रेडियस कितना है इसका, r/2। तो बेटा इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये आ गया, बट व्हाट अबाउट द नेगेटिव वाला, बट द नेगेटिव वाला, जब नेगेटिव वाला आपने यहां पे रखा तो भैया इसका खुद का रहेगा इसके एक्सिस के अबाउट, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाकर आपको इसके अबाउट भी निकालना पड़ेगा। पहले तो इसका इसके अबाउट निकालो, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इसके अबाउट निकालो, और फिर दोनों को रिजल्टेंट निकाल दो, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि प्लस इसका कितना है खुद की एक्सिस के अबाउट, तो इसका मास कितना है, -m, तो इसे -m, रेडियस है r/3, रेडियस है r/3, तो r/3 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। ये तो इसके एक्सिस के अबाउट आया। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाने के लिए हमें ये डिस्टेंस चाहिए, कितना दे रखा है, 2r/3 दे रखा है भाई, r/3 ये हो गया, बचा हुआ 2r/3 हो गया, ठीक है बच्चों। तो क्या करेंगे, md², m कितना है इसका, -m है, और d कितना है इसका, 2r/3 है, इसका स्क्वायर करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा और 4 नंबर हमारी जेब के अंदर आ जाएंगे। वरदान नंबर 3 4 नंबर जेब के अंदर दिलाता हुआ। आगे बढ़ते हैं बेटा, ये था हमारे पास नेगेटिव मास का कॉन्सेप्ट। जब भी किसी भी चीज से कुछ हटाई जाएगी आप ये कॉन्सेप्ट लगाकर अपना आंसर निकाल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के। 3 वरदान अब तक आपके जेब में आ चुके हैं। मैंने कहा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चंस कहां से आ रहे, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से आ रहे, फिर उसके बाद कहां से आ रहे, फिर उसके बाद एंगुलर मोमेंटम से आ रहे, फिर कहां से आ रहे, तो रोलिंग मोशन से आ रहे, टॉर्क और रोलिंग मोशन से आ रहे। तो ये सारी बातें बेटा मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगले वरदान पर चलते हैं। अगला वरदान आपके सामने आ गया, वरदान नंबर 4। क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो एंगुलर मोमेंटम से आ रहे थे, लेकिन एंगुलर मोमेंटम में ना बहुत सारे केसेस हैं, बहुत सारे केसेस हैं। ये होगा तो ये करना है, 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 ये होगा ये करना है, ये होगा ये करना है, इतने सारे केसेस हैं। तो मैं उसका एक माइंड मैप आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगर ये सारे केसेस आपने अपने दिमाग में बिठा लिए और एंगुलर मोमेंटम का क्वेश्चन आ गया तो वो बनना ही बनना है, कोई इससे बाहर कुछ नहीं होगा। पूरा माइंड मैप मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, किसका, एंगुलर मोमेंटम का माइंड मैप आपके सामने आ गया है। तो बेटा सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना है पार्टिकल के लिए, किसके अबाउट, एक पॉइंट के अबाउट या किसी एक्सिस के अबाउट, तो कैसे निकलता है। तो एक पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम लिखा जाता है mr×v के साथ। एंगुलर मोमेंटम लिखा जाता है mr×v के साथ, ठीक है बच्चों। तो देखो हमने कहा कि हमारे पास ये मास m है, ये x है, ये y है। हमारे पास एक मास m है और वो जा रहा, दौड़ रहा v वेलोसिटी के साथ, वो दौड़ रहा v वेलोसिटी के साथ। हमारे पास यहां पर एक ओरिजिन है, हम इसके अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालना चाह रहे, तो क्या करेंगे, अरे बोलो क्या करेंगे,
हम इस एक्सिस को एक्सटेंड करेंगे, वेलोसिटी को आगे पीछे एक्सटेंड करेंगे, उसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे और हमारा फॉर्मूला बन जाएगा एम आर परपेंडिकुलर इंटू वी। हमारा फॉर्मूला बनेगा एम आर परपेंडिकुलर इंटू वी। सिंपल सी बात, एम आर परपेंडिकुलर इंटू वी करके हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक, अब देखो, अगर हमारी जो पार्टिकल है उसकी एक वेलोसिटी दे रखी है और वो वेलोसिटी की जो लाइन है वो खुद ही उस पॉइंट से पास कर रही, तो यहां पे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 हो गया भाई, यहां तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रहा था, अगर ये लाइन खुद O से पास कर जाए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस घटते तो 0 हो जाएगा। R परपेंडिकुलर 0 हुआ, एंगुलर मोमेंटम 0 हो गया। दैट मींस अगर वेलोसिटी किसी पॉइंट से पास कर रही, एंगुलर मोमेंटम उस पॉइंट के अबाउट 0 आता है। अब एक्सिस की बात करते हैं। अगर एक्सिस के अबाउट निकालना है तो केसेस क्या बनते हैं, देखो, अगर वेलोसिटी एक्सिस के पैरेलल है, एंगुलर मोमेंटम 0 आता है। वेलोसिटी एक्सिस को हिट कर रही है, एंगुलर मोमेंटम 0 आता है। वेलोसिटी एक्सिस के परपेंडिकुलर जा रही है, एंगुलर मोमेंटम एम आर परपेंडिकुलर वी आता है, एम आर परपेंडिकुलर इनटू वी आता है। तो ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ रहे। क्लियर, समझे बात को? यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर एम आर परपेंडिकुलर इनटू वी आ रहा। दिस इज हाउ वी राइट द एंगुलर मोमेंटम। चलो बात आपको, चलो बहुत बढ़िया। अब अगर हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं, तो क्या होता है भैया, रिजिड बॉडी के अंदर हमारे पास अलग अलग केसेस आते हैं। ठीक है ना, पहला केस है प्योर ट्रांसलेशन का, जिसमें हर एक पॉइंट का वेलोसिटी बराबर है, ऑब्जेक्ट घूम नहीं रहा, वहां पर सेंटर ऑफ मास के पॉइंट को हमें कंसीडर करना होगा और फॉर्मूला वही एम आर सी एम परपेंडिकुलर इनटू वीसीएम आएगा। मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की लाइन को आगे बढ़ाना है, उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है और एम आर सी एम परपेंडिकुलर इनटू वीसीएम करके अपने आंसर को निकाल लेना है। आगे देखिए, प्योर रोटेशन अगर हो रहा, एक हिंज पॉइंट के बाद वो घूम रहा, तो एंगुलर मोमेंटम लिखा जाता है आई रोटेशन इनटू ओमेगा। आई रोटेशन इनटू ओमेगा लिखा जाता है। ठीक है ना, मतलब जिस 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 एक्सिस के अबाउट वो घूम रहा, उस एक्सिस के अबाउट आई लिखेंगे, ओमेगा लिखेंगे, आई ओमेगा करेंगे, हमारा एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा। और अगर ये चल भी रहा और घूम भी रहा, चल भी रहा घूम भी रहा, ट्रांसलेशन भी रोटेशन भी, तो उस केस में ट्रांसलेशन का एम आर सी एम क्रॉस वीसीएम और रोटेशन का आई ओमेगा दोनों लिखकर जोड़ना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। मैं सामने से हटता हूं, आप इसको बढ़िया से नोट कर लीजिएगा पॉज करके, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। ये है आपका वरदान नंबर 4। इसके अंदर मैंने एंगुलर मोमेंटम का पूरा माइंड मैप आप लोगों को दिया है, बढ़िया से इसको नोट कर ले। पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले ले, आराम से इसको नोट करें कॉपी के ऊपर। कॉपी पेन लेकर बैठे बेटा इस लेक्चर के अंदर, सारा का सारी चीजें नोट करके जाएं। ठीक है ना, तब इस सीरीज का आपको बेहतरीन फायदा मिलेगा। इस सीरीज के अंदर आपको ऐसे ऐसे वरदान मिलने वाले हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में आने वाला है। सबूत है ये, ठीक है ना, 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के उठाया, हालांकि और बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे, मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के उठाया बिकॉज़ इसके अंदर क्यूब भी आ रहा है, जिसको मैंने कहा कि देखो जो श्रिंकिंग वाले तरीके से आप क्यूब का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। अब क्वेश्चन जो आपको दे रहा, कहीं पर भी क्यूब का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं दे रहा, आपको खुद निकालना है, खुद निकालना है। अब तो हम निकाल चुके, हम जान चुके 2/3 ml² होता है। ठीक है ना, बट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है क्यूबिकल ब्लॉक है जिसका साइड है A और वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से on a horizontal smooth plane as shown. It hits a ridge at point O. The angular speed of the block after it hits the O. ठीक है, तो चल रहा है ऐसे बॉक्स से, जा रहा है, इसको एक हिंज मिला, उसके बाद उसने घूमना शुरू कर दिया। इसको ऐसे समझो कि मान लिया, देखो मैं आपको अपने माइक से दिखाता हूं। देखो, मान लो कि ये क्यूब है और यहां पर हमारे पास क्या है, यहां पर हमारे पास क्या है बेटा, यहां पर हमारे पास एक रिज है, मतलब एक छोटा सा ऑब्स्टेकल है। ठीक है ना, और ये जा रहा है, ऐसे जा रहा है। अब जैसे ही इसका एंड यहां पे फंसेगा तो क्या होगा, जैसे ही इसका एंड यहां पे फंसेगा क्या होगा, इसके बाद घूमना शुरू कर देगा, ऐसे घूमना शुरू कर देगा। ठीक है ना, ऐसे जा रहा है, घूमना शुरू कर दिया। ठीक है, तो जैसे टकराएगा, ये वाला एंड यहां पर फिक्स हो गया और इसके बाद उसने घूमना शुरू कर दिया, तो घूमते ही इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा ये आपको बताना है। इसके घूमने का एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा आपको बताना है। तो जब ये चल रहा है तो कौन सा केस है, जब ये चल रहा है तो प्योर ट्रांसलेशन का केस है, और यहां पर आगे जब ये घूमना शुरू करेगा तो ये प्योर रोटेशन का केस बन जाएगा। आ रही बात समझ में? तो किस तरीके से ये प्योर ट्रांसलेशन से प्योर रोटेशन का केस बन रहा है, क्लियर हो गया आपको? अब प्योर ट्रांसलेशन का फॉर्मूला अलग है, प्योर रोटेशन का फॉर्मूला अलग है।
दोनों फॉर्मूले लगाने हैं, सॉल्व करके अपने आंसर को निकाल लेना है आपको। ठीक है बच्चों, अब देखो प्योर ट्रांसलेशन का फॉर्मूला क्या है, मैं फिर से लिखता हूं यहां पे, प्योर ट्रांसलेशन का फॉर्मूला क्या है। प्योर ट्रांसलेशन का फॉर्मूला होता है MRCM परपेंडिकुलर इंटू VCM। और प्योर रोटेशन का फॉर्मूला क्या है, प्योर रोटेशन का फॉर्मूला क्या है, प्योर रोटेशन का फॉर्मूला है I रोटेशन इंटू ओमेगा। तो हम कह रहे हैं कि यहां पर होने वाला है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। पहला वाला एंगुलर मोमेंटम बाद वाला एंगुलर मोमेंटम बराबर करेंगे, जब कोलिजन होता है तो पॉइंट ऑफ इंपैक्ट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम आप कंजर्व कर देते हो। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप आ रहे इंपैक्ट के अबाउट आपने एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दिया। ठीक है बच्चों, अब इस पॉइंट के अबाउट हम जानना चाह रहे हैं कि भैया कितना एंगुलर मोमेंटम होगा इनिशियली। तो हमने कहा कि उसका सेंटर ऑफ मास है ना, उसकी वेलोसिटी की लाइन को एक्सटेंड करो, ये है आपका VCM। इस पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर a/2 आ रहा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 आ रहा, a/2 आ रहा। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे बच्चा लोग बताओ क्या लिखेंगे, m लिखेंगे, RCM परपेंडिकुलर में a/2 लिखेंगे, और VCM तो V ही है हमारा, VCM तो V ही है हमारा। आ रही बात समझ में, इंटू I रोटेशनल इंटू ओमेगा। तो बताओ इस पॉइंट के अबाउट, ये तो एज हो गया ना इसका, ये तो इसका एज हो गया, तो इस एज के अबाउट कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, इस एज के अबाउट कितना मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है, याद करो वरदान नंबर 2, उसने बताया था, श्रिंक करके निकाला था 2/3 ml²। तो 2/3 ma², 2/3 ma², याद ना हो, श्रिंक गेट दी आंसर। श्रिंक करोगे क्या बनेगा बेटा, श्रिंक करने पर क्या बनेगा, स्क्वायर से श्रिंक करने पर क्या बनेगा बेटा, इसके अंदर स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर से निकालो, स्क्वायर का पता होता है आपको, स्क्वायर से निकालूंगा। तो 2/3 ma², 2/3 ma²। आगे बात समझ में आपको, चलो तो इंटू ओमेगा भी तो आएगा ना भाई, तो एक ए से एक कट गया, ओमेगा की वैल्यू आ गई 3/4 V/A। 4 नंबर जेब के अंदर आपके आते हुए आपको दिख गए, 4 नंबर जेब के अंदर आते हुए आपको मिल चुके हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे और चलते हैं वरदान नंबर 5 की तरफ। ठीक है बच्चों, वरदान नंबर 5 इज बेस्ड अपॉन टॉर्क एंड रोलिंग मोशन। बेटा मैं अलग अलग जगह से आपको वरदान दे रहा हूं ताकि पूरे चैप्टर की आपको एक रिवीजन भी हो और पूरे चैप्टर की आपको एक फील भी आ जाए। इंपॉर्टेंट चीजों को मैं फोकस करके चल रहा हूं, ठीक है ना। तो जो भी क्वेश्चन आपको टॉर्क या रोलिंग के ऊपर आने वाला है, टॉर्क या रोलिंग के ऊपर आने वाला है, कहीं ना कहीं उसके अंदर ये 3 स्टेप लगते हैं। ठीक है ना, ये 3 स्टेप लगते हैं। ठीक है ना, आप FBD वगैरह बना लेते हो, उसके बाद आपके 3 स्टेप लगते हैं। 3 स्टेप कौन से होते हैं, 3 इक्वेशन कह सकते हो आप। इन 3 के अंदर ही सारा खेल हो जाता है। पहला इक्वेशन होता है F = ma, न्यूटन का सेकंड लॉ। दूसरा होता है टॉर्क = I अल्फा, रोटेशन के लिए न्यूटन का सेकंड लॉ। और तीसरा होता है इक्वेशन ऑफ रोलिंग, दैट इज A = R अल्फा। ये 3 इक्वेशन अगर आपने बना दी, ये है आपका गुरु मंत्र, ये है आपकी सिद्धि, ये है आपका वरदान कि जितने भी क्वेश्चन टॉर्क और रोलिंग के ऊपर बेस्ड होते हैं, जो फोर्स टॉर्क इक्विलिब्रियम के ऊपर बेस्ड होते हैं या डायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड होते हैं, रोलिंग लगती है जिसके अंदर, ये 3 इक्वेशन बनानी होती हैं, काम आपका बन जाता है। क्वेश्चन कोई भी हो, यही 3 इक्वेशन आपकी काम आती है। These 3 equations will come into play। कोई भी क्वेश्चन आप उठा के देखो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपके सामने आता हुआ, वरदान नंबर 5 के ऊपर बेस्ड है क्वेश्चन ये। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक स्ट्रिंग है, धागा है एक, ठीक है ना, इज वाउंड अराउंड अ होलो सिलेंडर। एक सिलेंडर है, उस पर हमने बांध दिया। ठीक है ना। अच्छा जी, जैसे आपकी वो पतंग में चकड़ी होती है, चकड़ी पतंग उड़ाते हो, चकड़ी होती है, वैसे कुछ है। एक डिस्क लिया, एक सिलेंडर लिया, एक सिलेंडर लिया, उसमें धागा बांध दिया। ठीक है, तो वही चरखड़ी मान लो, धागा बंधा हुआ। ठीक है, अच्छा जी, होलो सिलेंडर है, मार्क करते हैं इसको, होलो सिलेंडर है जिसका मास है 5 किलोग्राम। इसका मास आपको गिवन है, 5 किलोग्राम। ठीक है, इफ द स्ट्रिंग इज नाउ पुल्ड विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 40 न्यूटन, तो चरखड़ी को हमने रख दिया जमीन पर, एक एंड पे धागा पकड़ा, खींच रहे पर क्या होगा भैया, एक फोर्स लगेगा उससे फोर्स लग रहा है, 40 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, और इसका रेडियस भी आपको गिवन था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 0.5 मीटर। ठीक है भाई। एंड द सिलेंडर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोल करता हुआ आ रहा, स्लिपिंग के बिना रोल करता हुआ आ रहा है, बहुत बढ़िया। देन द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द सिलेंडर विल बी, कितना इसका एंगुलर एक्सेलरेशन होगा हम जानना चाह रहे। नेग्लेक्ट द मास एंड द थिकनेस ऑफ द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बारे में तो कोई आपको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, तो टेंशन उसमें होगी, स्ट्रिंग का मास है, ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
तो देखो बेटा, यहां पर आप लगा रहे 40 न्यूटन, तो क्या बेटा जमीन पर फ्रिक्शन नहीं होगा? क्या जमीन पर फ्रिक्शन नहीं होगा? बताओ, अरे बताओ भाई, फ्रिक्शन तो हो सकता है, ठीक है ना। हमें नहीं पता आगे होगा कि पीछे होगा, जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है ना। पर अभी मैं उसमें जा नहीं रहा हूं, ठीक है, कुछ मान के निकाल लेते, बट जीरो भी हो सकता है, ठीक है। देखो, मैंने कहा कि यहां पर हमने फोर्स लगाया एफ, मैंने यहां पर फोर्स लगा दिया कितना? एफ। कौन सा फोर्स है? फ्रिक्शन का फोर्स, ठीक है। अब मैंने माना इसका सेंटर चल रहा ए एक्सेशन के साथ, ये घूम रहा अल्फा एंगुलर एक्सेशन के साथ, ठीक है ना। अब क्या करना है? हमें अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है। कौन सी 3 इक्वेशन लगा सकते हो जिससे सारा कुछ निकल जाएगा आपका? चाहे आपसे ए पूछे, चाहे आपसे एफ पूछे, चाहे आपसे अल्फा, वो तीनों इक्वेशन आपको देने वाला, ठीक है। पहला इक्वेशन 40 प्लस एफ बराबर एम इंटू ए, नेट फोर्स बराबर एम इंटू ए, एसीएम कह लो, ए कह लो, सेंटर और मास सेंटर सब बराबर ही है आप, ठीक है ना। पहला इक्वेशन आपके सामने आता हुआ। दूसरा इक्वेशन टॉर्क का, अब देखो भैया mg जो है और जो नॉर्मल है वो दोनों ही किससे पास कर रहे? सेंटर से पास कर रहे हैं, तो इनकी तो कोई मतलब ही नहीं बचा ना। तो क्या बचेगा? 40 का टॉर्क कितना है? 40 इंटू आर। इस f का टॉर्क उल्टा है, इस f का टॉर्क उल्टा है, ये इसको ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा, ये इसको उल्टा घुमाने की कोशिश कर रहा, तो इसका टॉर्क क्योंकि उल्टा है तो लिखेंगे माइनस एफ इंटू आर, लिखेंगे माइनस एफ इंटू आर। तो 40 इंटू आर माइनस एफ इंटू आर इज इक्वल्स टू आई अल्फा। आई कितना है बेटा इसका? एम आर स्क्वायर, होलो सिलेंडर है, होलो सिलेंडर है, ठीक है ना, इंटू अल्फा बेटा, इंटू अल्फा, ये सेकंड आ गया। और थर्ड क्या आएगा बेटा? थर्ड क्या आएगा यहां पर? ए इक्वल्स टू आर अल्फा, ए इज इक्वल्स टू आर अल्फा, थर्ड। बस इन 3 इक्वेशन को सॉल्व करना है, अपने आंसर को निकालना है, बेहतरीन तरीके से आपका आंसर निकलकर आ जाएगा। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे ना बेटा, पहला इक्वेशन आ रहा 40 प्लस एफ इक्वल्स टू एम ए, दूसरा आ रहा 40 माइनस एफ इक्वल्स टू एम ए। देखो आर अल्फा तो यही है ना, दैट मींस एफ जीरो होना चाहिए। आप देखो 40 प्लस एफ भी एम ए, 40 माइनस एफ भी एम ए, तो इसका मतलब क्या हुआ? इस मतलब एफ क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, फ्रिक्शन जीरो होना चाहिए। जो बात मैं आपको पहले ही बता रहा की कोशिश कर रहा था, ये भी अपने आप में बेटा एक सिद्धि है कि बिना क्वेश्चन सॉल्व करे ही मालूम पड़ जाए कि फ्रिक्शन जीरो है कि नहीं है, फ्रिक्शन जीरो है कि नहीं है। ठीक है, तो ए बराबर आर अल्फा हमको मिल रहा, एफ की वैल्यू जीरो मिल रही है, ठीक, बस सॉल्व करेंगे, हमें हमारा आंसर यहां पर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। ये 3 इक्वेशंस हैं, सॉल्व करके आपको ए पूछ सकते हैं, अल्फा पूछ सकते हैं, फ्रिक्शन पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चा लोग, चलो तो बेटा आज के लिए इतना ही काफी है, वरदान सीरीज के अंदर इतना ही काफी है। ठीक है, तो बेटा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। मिलेंगे अगले लेक्चर में और ढेर सारे वरदान के साथ। तब तक के लिए अलविदा, सी यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।